में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एडिटोरिया बिहार करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट 2 के बारे में बात करेंगे, जो आपके लिए बीपीएससी 69th, बीपीएससी टीचर, बिहार पुलिस और बिहार से रिलेटेड जो भी आपका एग्जामिनेशन होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा यह वीडियो। तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों, तो आप लोग शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार के दरभंगा जिले के किस कवयित्री या और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सोनी चौधरी। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा, जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक हैं? इसके राइट आंसर है अभय के। अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। चौथा प्रश्न है कि जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रितेश सादा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों सही है। माने इसका आयोजन मुंबई में किया गया है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खान को सम्मानित किया गया। ये तीनों सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। छठा नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बिहार। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ई-शिक्षा कोर्स पोर्टल। अगला प्रश्न है कि बिहार में शेखपुरा जिले के किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गायत्री कुमारी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 10वां नंबर कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है पर्यटन विभाग। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर कि जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई है? तो इसका राइट आंसर है अररिया। 12 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मौसम विहार। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 13 नंबर कि बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नालंदा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका को श्रीमद् गवादिता का मैथिली में अनुवाद किया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों काजल कर्ण। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गया। याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या है, गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर है पटना से रांची के बीच चलाई गई है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 1, कथन 2 और कथन 3 ये तीनों सही है दोस्तों। उपयुक्त में से सभी। कथन ए में कहता है कि 22-23 जून माने 2022-23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया है और इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेक्कर, जो बिहार के राज्यपाल हैं, उनके द्वारा किया गया है। और G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया है। ये तीनों ही सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है
कि बिहार में दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गॉर्जेस 2023 का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है आम्रपाली सोनू झा। 19 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डॉक्टर आरती राजहंस। अगला प्रश्न है कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 1 और कथन 2 ये दोनों सही है दोस्तों। कि बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, ये आपका सही है। और गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता, ये दोनों ही आपका सही है। ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुआ है? तो इसका राइट आंसर है पूर्वी चंपारण। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है रजत पदक। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मिंथुजई का विमोचन किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अवध बिहारी चौधरी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आम महोत्सव पटना, सूफी महोत्सव पटना, मिलेट महोत्सव पटना। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 1, कथन 3 और कथन 4 ये आपका सही है दोस्तों। कथन 2 आपका गलत है। श्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है, ये आपका गलत है। क्योंकि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार में आपका श्रेष्ठ राज्य का जो पुरस्कार है वो मध्य प्रदेश को दिया गया है, ना कि कर्नाटक को दिया गया है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 28 नंबर कि बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड के केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो इसका राइट आंसर है आपका लखीसराय। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर है? तो इसका राइट आंसर है दरभंगा एयरपोर्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए गए हैं? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों गंडक नदी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है दोस्तों कि NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका गलत है। इसको 63 रैंक मिला है दोस्तों। और IIT पटना को अगर बात किया जाए तो इसकी 33 रैंक। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी ट्रेकोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ऑप्शन 1 और कथन 1 और कथन 2 ये दोनों ही आपका सही है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत 15 शहर शामिल है और बिहार की राजधानी जो पटना का स्थान है वो आपका 10वां है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है का संबंध किस जिले से है? तो
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका किशनगंज। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है 35 की उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रोइंग। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्यूजियम बॉन्ड जारी किया गया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों मुजफ्फरपुर नगर निगम। 37 नंबर जो प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वैशाली। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका कथन 1, कथन 2 और कथन 3 ये तीनों सही है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 17%। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने हरित आवरण क्षेत्र को 17% करने का लक्ष्य रखे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अक्षय आनंद सन्नी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका ऑप्शन डी जो है बिहार के किशनगंज जिला को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका रिपोर्ट गलत है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर आते हैं कि बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 70 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों खुशी कुमारी। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है दोस्तों कि बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए की स्वीकृति दी है? तो 50 करोड़। आप लोग जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां सूखा और बाढ़ की स्थिति हमेशा बनी रहती है, तो इसके लिए बिहार सरकार ने कुल 50 करोड़ की स्वीकृति राशि प्रदान की है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दरभंगा। आप लोग जानते हैं कि बिहार के पटना जिला में पहला तारामंडल और दूसरा तारामंडल आपका दरभंगा जिला में बनाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों रवि सिन्हा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला जो प्रश्न है कि कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा में रजत पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रमोद भगत। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस अभिनेता को लघु फिल्म विद द स्क्वेंचर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों संजय मिश्रा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पटना। अगला प्रश्न है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5। तो ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।